है वो हम लोग सामान्य जो है वो विज्ञान को देखेंगे, स्पेशली साइंस सेक्शन को। स्पीडी जो है वो उसको देखने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग यकृत से रिलेटेड जो है वो हाईलाइट है, यकृत से सारे प्रश्नों को देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे जो है वो बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये स्पेशली यकृत होती है। यकृत का वजन जो है वो 1.5 से लेकर के आपका 2 kg लगभग जो होता है यकृत का वजन, ठीक है। लीवर, यहाँ पे पीत स्रावित होता है तो यकृत द्वारा जो है स्रावित होता है पीत। पीत होता है आपका पीले हरे रंग का जो है क्षारीय आपका द्रव्य होता है। पीत यानी बाइल का जो है वो आपका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.7 होता है। उसके अलावा अगर बात करें पीत कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, गॉल ब्लैडर में आपका जमा होता है। यकृत जो है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा आपका विटामिन भंडारित करता है, तो विटामिन ए जो है वो आपका भंडारित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित रखता है, तो यकृत बनाए रखता है। उसके अलावा अगर बात करें तो फाइब्रोजेन तथा आपका जो है हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा होता है। उसके अलावा अगर बात करें शरीर में रक्त को जमने से आपका रुकता है तो हिपेरिन रुकता है। आगे बताया जा रहा है कि रक्त के जो है वो आपका थक्का बनने में मदद करता है, तो फाइब्रोजेन जो है वो आपका मदद करता है थक्का बनने में रक्त को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृत जो है आरबीसी को आपका मृत आरबीसी को नष्ट करता है तो यकृत नष्ट करता है। शरीर का जो है ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा जो है वो शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। शरीर के जो है ताप को बनाए रखने में मदद करता है, तो यकृत जो है वो ताप को बनाने में मदद करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, तो यकृत जो है प्रवर्तित करता है। आगे अग्नाशय को देख लेते हैं डियर। कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है शरीर की दूसरी जो है सबसे बड़ी आपका ग्रंथि जो है वो आपका अग्नाशय है। पहला कौन था, तो आपका यकृत था, ठीक है। ट्रिप्सिन स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा जो है ट्रिप्सिन आपका जो है स्रावित होता है। लैंगर हैस की जो है दीपिका आपका दीपिका जो है पाई जाती है, तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें आपका पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा जो है वो आपका इंसुलिन आपका जो है स्रावित होता है। इंसुलिन प्रोटीन श्रृंखला या फिर पेप्टाइड हार्मोन का बना होता है। इंसुलिन में जो है वो आपको उपस्थित धातु कौन सी, तो जस्ता होती है, जिंक होता है स्पेशली। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहलिया के जो है वो आपका जोड़ों से प्राप्त होता है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से जो है आपका जो है वो मधुमेह यानी जो शुगर होता है। इंसुलिन की जो है खोज की थी तो बेटिंग और जो है वो बेस्ट ने की थी, ठीक है। पहली बार इंसुलिन का जो इंजेक्शन दिया गया था तो 1922 में रिनाल्डो आपका जो है थॉम्सन को कनाडा में दिया गया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना आपका कहलाता है, तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम आपको प्रति डेंसी लीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। अग्नाशय को जो है पाचक रस के जो है उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन आपको उत्तेजित करता है, तो सिक्रेटिन जो है उत्तेजित करता है। हृदय से देखिए, हृदय के बारे में अगर बात करें तो शरीर का सबसे व्यस्त आपका अंग कौन सा है, हार्ट होता है। हृदय का भार होता है तो 300 ग्राम जो होता है हृदय का भार होता है। मनुष्य के हृदय में होता है तो आपका 4 कोष्ठ होता है ह्यूमन बॉडी के आपका जो है हृदय में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के विभिन्न आपका भागों को रक्त को जो है पहुँचाना जो है हार्ट का जो है कार्य होता है। शरीर से जो है हृदय की ओर जो है रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो शिरा कहलाती है। उसके अलावा जो है हृदय से जो है आपका शरीर की ओर आपका ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है, तो हार्ट से जो है बॉडी तक जो है वो रक्त ले जाती है, तो धमनियाँ ले जाती है। अशुद्ध रक्त जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका रक्त का संवहन कौन करता है, तो फुफ्फुस धमनियों द्वारा होता है। शुद्ध जो है वो रक्त का संवहन करता है, तो आपका फुफ्फुस सिराएं करती है, ठीक है, जो स्पेशली ऑक्सीजन युक्त आपका रक्त होता है। मनुष्य का हृदय जो है वो तो प्रति मिनट आपका धड़कता है, 72 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं, तो सिस्टोल जो है आपको हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं। हृदय के फैलने को कहते हैं, तो डायस्टोल जो है हृदय के फैलने क्यों कहते हैं। सामान्यतः आपका नाड़ी का स्पंजन दर जो है बराबर होता है, तो स्पेशली हृदय के धड़कने की आपको जो है दर की बराबर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है थायरोक्सिन एड्रेनलिन हो जाएगा हृदय के आपको जो धड़कने की आपको जो है नियंत्रित करने वाला हार्मोन। जीवन रक्षक जो हार्मोन है एड्रीनल जो है वो आपका जीवन रक्षक हार्मोन है। हृदय घाट का कारण क्या होता है, तो आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता जो होता है हार्ट अटैक के कारण होते हैं। हृदय की जो है वो आपका धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व कौन है, तो पोटेशियम हो जाएगा। हृदय स्कंदन को जो है नियंत्रित करता है, तो पेसमेकर जो है हृदय स्कंदन को नियंत्रित करता है। जैविक सेवन क्या है, तो कृत्रिम आपका जो है वो हृदय हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय का जो है वो प्रथम प्रतिस्थापन किया गया है, तो ये स्पेशली डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड द्वारा आपका प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में प्रथम बार जो हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर आपका जो है वो पी वेणुगोपाल जी को जाता है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द्वारा जो है पता लगाया जाता है। ध्वनि की जो है वो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्टेथोस्कोप का जो है प्रयोग किया जाता है। हृदय जो है प्रति मिनट रक्त जो है पंप करता है तो स्पेशली 5 से 6 लीटर जो है आपका प्रति मिनट जो है वो रक्त पंप करता है। ठीक है, किडनी और जो वृक्क से रिलेटेड देख लेते हैं। तो मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य जो उत्सर्जी अंग होता है तो ये स्पेशली किडनी यानी आपका वृक्क होता है। वृक्क का जो है बाहरी आपका भाग कहलाता है तो कार्टेक्स कहते हैं, और वृक्क का जो है वो आपका भीतरी भाग मेडुला आपका कहलाता है। ठीक है, तो मेडुला आपका जो है भीतरी भाग हो गया। वृक्क का वजन होता है तो 140 ग्राम का होता है। वृक्क की कार्यात्मक आपका इकाई नेफ्रॉन होती है। मूत्र का जो है निर्माण होता है तो वृक्क में आपका निर्माण होता है। ठीक है, आगे बता मूत्र का निर्माण होता है तो आपका वृक्क में होता है। मुक्त जो होता है अम्लीय जो है पीएच मान होता है तो 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य आपको प्रतिदिन पेशाब करता है तो 1.2 आपका जो है लीटर जो है पेशाब करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी जो है आपका उत्सर्जित होता है। आगे बताया जा रहा है कि मानव आपका गुर्दे या वृक्क में बनने वाला पथरी आपका बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त से यूरिया को जो ये पृथक करता है तो वृक्क करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में बनता है। मूत्र जो है वो दुर्गंध देती है तो यूरिया के कारण जो है दुर्गंध देती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क बना होता है तो तंत्रिका ऊतकों से बना होता है हमारा ब्रेन। मस्तिष्क का वजन जो है वो 1300 से लेकर के 1400 ग्राम के बराबर होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को होता है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे आपका बड़ा भाग होता है तो सेरेब्रम होता है। प्रप मस्तिष्क इसको बोलते हैं। सेरेब्रम उपभाग होता है अग्र मस्तिष्क का होता है। आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य की जो है वो चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता एवं बुद्धि को नियंत्रित करते तो सेरेब्रम करता है। आगे बताया जा रहा है कि इत्र की जो है वो तीखी गंध अथवा जो है सुगंध की आपको पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है तो सेरेब्रम के द्वारा होती है। थैलेमस जो एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो ये अग्र मस्तिष्क में मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए दर्द हो गया, ठंडा गर्म की पहचान करता है तो थैलेमस करता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन आपको क्षमता, निद्रा को जो है नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस करता है। आगे बताया जा रहा है कि दृष्टि आपका ज्ञान श्रवण शक्ति पर जो है नियंत्रण का केंद्र होता है तो कार्पोरा आपका जेमिना होता है। ठीक है, कर्पूरा जो है वो क्वाड्रिजेमिना होता है। स्पेशली मध्य मस्तिष्क का जो है पश्च भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा जो है सबसे बड़ा भाग होता है तो आपका सेरेबेलम होता है। अनुमस्तिष्क इसको बोलते हैं दूसरे भाग को। ठीक है, सेरेबेलम एवं तथा जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा वो भाग है तो पश्च मस्तिष्क का है। सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या है तो आपका शरीर के संतुलन को बनाए रखना होता है। आगे बताया जा रहा है कि हृदय जो है स्पंदन, गति एवं श्वसन दर को नियंत्रित करता है तो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो नियंत्रित करता है। मेरू रज्जु स्पाइनल कोड होता है तो स्पेशली मेडुला ऑब्लिगेंटा का जो है वो आपको पिछला भाग होता है। मेरू रज्जु या फिर कैसेरकु जो है रज्जु में कितनी आपका जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। शरीर में प्रत्यावर्ती आपका क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो स्पेशली कैसेरकु रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से जो है कौन सी आपकी बीमारी होती है तो मेनिंजाइटिस होता है। अल्जाइमर जो है वो रोग आपका जो है वो प्रभावित करता है तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क की बीमारियों को पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रो आपका इंसेफ्लोग्राफ के द्वारा पता लगाया जाता है। ईईजी द्वारा लगाया जाता है। ईईजी है आपका इलेक्ट्रो जो है इंसेफ्लो आपका ग्राम जो होता है। ठीक है, आगे चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर कर लेते हैं डियर। ठीक है, पीत किसके द्वारा स्त्रावित होता है तो यकृत के द्वारा जो है पीत स्त्रावित होता है, ये हो जाएगा। पी मूत्र का जो है वो आपका पीएच मान कितना होता है तो आपका 6 होता है। ठीक है, आगे बताया जाए इंसुलिन किसके द्वारा आपका स्त्रावित होता है तो स्पेशली आपका इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है तो 3 का बी हो जाएगा।
4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होती है, तो 4 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो है आपका भाग क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपका सबसे बड़ा भाग जो है वो आपका सेरेब्रम हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। मनुष्य के जो हृदय में कितने कोष्ठ आपको होते हैं, तो आपको 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। 7 नंबर प्रश्न में बात करें इंसुलिन की जो है वो खोज किसने की थी, तो आपका जो है बेंटिंग और बेस्ट ने की थी, 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यूरिया का निर्माण आपका जो है कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, तो आपका 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर में जो है वो बताया जा रहा है क्या कि पेशमेकर का संबंध किसी से है, तो स्पेशली आपका हृदय से संबंधित, तो 9 का सी हो जाएगा। ईसीजी द्वारा जो है किसकी जांच की जाती है, तो स्पेशली हार्ट की जो है वो जांच की जाती है, तो 10 का ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गुर्दे यानी किडनी ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो स्पेशली आपका होता है नेफ्रॉन होता है, तो 11 का सी होता है। लैंगरहैंस की दीपिका जो है वो पाई जाती है, तो स्पेशली कहाँ, तो ये अग्नाशय में पाई जाती है, तो 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर में देखें तो इंसुलिन हार्मोन है एक प्रकार का, तो ये हार्मोन हो जाएगा, तो 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो है वो केंद्र कौन सा होता है, तो ये स्पेशली सेरेब्रम हो जाएगा, तो 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। मानव जो है वो आपका मानव का हृदय जो है वो प्रति मिनट धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। चलिए देख लेते हैं 15 का क्या हो जाएगा। 15 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो अल्जाइमर रोग किससे आपको प्रभावित होता है, तो स्पेशली ब्रेन से होता है, तो आपको 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका हृदय का भार लगभग कितना होता है, तो स्पेशली 300 ग्राम का होता है, 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो हृदय आपका प्रति मिनट कितना जो है पंप करता है, तो 5 से 6 लीटर करता है, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो हृदय का जो ब्रिक का बाहरी आपका भाग होता है, तो कार्टेक्स होता है, ठीक है। मेडुला जो है वो आपका बाहरी भीतरी भाग होता है, याद रखेंगे भीतरी जो मेडुला हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यकृत में भविष्य के लिए संचित जो है वो आपका रहता है, तो कौन सा रहता है, तो स्पेशली आपका ये विटामिन ए रहता है, तो 20 का ए हो जाएगा। ये मूत्र किसके कारण जो है वो आपका दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण होता है, कि इसका ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो ईईजी जो है वो संबंधित है, तो ब्रेन से संबंधित है, तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसुलिन में उपस्थित आपका धातु होता है, तो ये जस्ता होता है, जिंक होता है, ठीक है। तो 23 का सी हो जाएगा। यहाँ देखिए मूत्र का जो है पीला रंग का कारण क्या होता है, तो यूरोक्रोम होता है, तो आपका 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होती है कि मधुमेह किसके कारण होता है, तो इंसुलिन की अधिकता के कारण होती है, तो 25 का जो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो अधिकता के कारण होती है, ठीक है। मधुमेह जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शरीर से जो हृदय की ओर आपका जो है रक्त ले जाने वाली आपका रक्तवाहिनी को कहते हैं, तो शिरा कहते हैं। और हृदय से जो है वो आपका अगर बात करें हृदय से आपका जो शरीर तक ले जाती है, तो क्या होता है, तो आपका धमनी होती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो हृदय से रक्त को जो है शरीर के विभिन्न भागों में जाने वाली जो है वो आपका ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है, तो ये कहलाती है आपका धमनी कहलाती है, 27 का ई हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हृदय की ध्वनियों को सुनने के लिए जो है किसका आपका जो है प्रयोग किया जाता है, तो स्पेशली आपका किया जाता है ये आपका स्टेथोस्कोप का किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जाए कि मेरुरज्जु में जो है कितनी आपका जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो मेरुरज्जु में जो है वो आपका 31 जो है वो जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में जो है वो आपका अशुद्ध रक्त का संवहन करता है, तो स्पेशली आपका जो है फुफ्फुस धमनियाँ करता है, तो आपका 30 का बी हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो जो शुद्ध आपका रक्त का संवहन करता है, तो फुफ्फुसीरा करता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंसुलिन जो है किस आपका जो है वो पौधे की जड़ों से आपका जो है प्राप्त होता है, तो इंसुलिन डहेलिया के पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, तो 32 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न में बात करें तो हृदय का जो है वो आपका पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा होता है। 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो शरीर में रक्त को जमने से आपका रोकता है, तो ये स्पेशली कौन सा होता है, तो 34 का हो जाएगा आपका हेपेरिन जो है वो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। 34 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो स्पेशली आपका श्वसन दर को जो है मेडुला आपका ऑब्लिगेटा जो है आपका श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो मनुष्य का जो है वो कौन सा आपका भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस जो है आपका शरीर के भाग को नियंत्रित करता है, तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव जो है वो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो 27 का क्या हो, 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये अग्नाशय हो जाएगी, तो 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कि पीत आपका जो है किस में जमा होता है, तो यकृत में आपका पीत जमा होता है। ठीक है, सॉरी ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो आपका जो है वो जमा आपका पित्ताशय में होता है, तो 39 का बी हो जाएगा। जीवन रक्षक जो हार्मोन कहते हैं, तो एड्रीनल को जो है वो आपका जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो आपका 40 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जरावी क्या है, तो ये कृत्रिम जो है वो हर्ट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 41 का क्या हो जाएगा कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दिए कि आप 41 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं डिटेल सेक्शन से। अगर आप चाहें तो आंसर को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए यहाँ जो है प्रमुख ग्रंथियों के बारे में बात करें तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष जो है पिट्यूटरी आपका ग्रंथि का भार होता है 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, सबसे जो है वो आपको छोटी अंतःस्रावी आपका ग्रंथि होती है, तो पिट्यूटरी होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो थायराइड होती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है तो गला में ये पाई जाती है। ठीक है, थायराइड जो है वो ग्रंथि स्रावित करता है, तो थायरॉक्सिन को जो स्रावित करता है। थायराइड जो है वो ग्रंथियों से थायरॉक्सिन जो है स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है TSH हार्मोन होता है। ठीक है, TSH को स्रावित करता है तो पीयूष ग्रंथि करता है। थायरॉक्सिन क्या है, तो ये आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है। घेंगा जो है रोग होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आगे जो बताया जा रहा है कि रक्त में जो है वो आपका रक्त शर्करा और जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क जो है वो आपका क्या करता है कि आपका जो है नियंत्रित करता है रक्त शर्करा एवं रक्तचाप को। ठीक है, आपातकालीन जो हार्मोन आपका कहलाता है तो एड्रेनिल कहते हैं। लड़ो और उड़ो जो है वो हार्मोन कहलाता है, एड्रीनेलिन को कहते हैं। गाय भैंसों के थनों से आपका दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को जो है लगाया जाता है। ब्रोंकाइटिस जो है वो रोग आपका होता है, तो स्पेशली आपका जो है श्वास नली का जो है वो आपका ब्रोंकाइटिस जो है वो आपका रोग होता है। रेकिमल जो है वो आपका ग्रंथि स्रावित करती है, तो आंसुओं को स्रावित करती है। जनन अंग की बात करें तो यहाँ जो है नरों में आपका प्राथमिक आपका लैंगिक अंग होता है, तो वृषण होता है। एंड्रोजेन से स्रावित होता है, तो वृषण से स्रावित होता है। स्त्रियों में जनन अंग होता है, तो अंडाशय में जो होता है स्त्रियों में जनन रोग होता है। स्त्रीलिंग जो हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन जो है आपको स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरॉन जो होता है पुरुष हार्मोन कहलाता है। पुरुष हार्मोन जो है वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये जो विकास हार्मोन के रूप में टेस्टोस्टेरोन को जानते हैं। ठीक है, स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है, तो एस्ट्रोजेन जो है वो आपको स्त्री विकास हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजेन जो है उत्पादित होता है तो पुट्टिका द्वारा जो है वो आपको उत्पादित होता है। गर्भाशय के लिए जो है आवश्यक आपका जो है हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन होता है। पुरुषों की जो है नसबंदी कहलाती है, तो वस्कोटोमी जो है वो कहलाती है। ठीक है, आगे स्त्रियों की नसबंदी जो है वो आपका ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। ठीक है, पोषक पदार्थों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीर में ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो है स्रोत क्या है, तो गेहूँ है, चावल है, आलू है, शर्करा, मधु, शकरकंद और जो है अब आपका गन्ना हो जाएगा। तत्काल जो है ऊर्जा के लिए जो खिलाड़ी को दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रोटीन होता है तो जटिल आपका कार्बनिक यौगिक होते हैं।
आगे बताया जा रहा है कि प्रोटीन आपका जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो जे बर्जेलियस ने किया था सर्वप्रथम आपका जो है प्रयोग। प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है, तो मटर है, सोयाबीन है, राजमा है, चना है, पनीर है, मछली है, अंडा और दूध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें प्रोटीन का बना होता है तो आपका 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार की जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है ह्यूमन बॉडी में। सभी एंजाइम बने होते हैं तो प्रोटीन के ये बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी आपको बीमारी होती है, तो मरासमस और क्वास्किकोड जो है वो बीमारी होती है। वसा होता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है वसीय अम्ल और जो है वो आपका ग्लिसरॉल वसा होता है। वसा का आपका जो है वो संश्लेषण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करती है तो वसा करती है। त्वचा आपको रुखी हो जाती है तो वसा की कमी से होती है। आगे बताया जा रहा है कि वसा का मूल स्रोत क्या होता है, तो मक्खन होता है, घी होता है। वसा को जो है वो पौष्टिकित किया जाता है तो 65 डिग्री जो है वो सेल्सियस पे आपका जो पौष्टिकित करते हैं टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, दूध पॉस्चराइजेशन की जो है वो खोज लुई पाश्चर ने की थी। दूध का पीएच मान जो है होता है आपका 6.4 होता है। ठीक है, दूध के जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है तो रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से आपका शुद्ध दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC6 जो है वो 10% व्यापार आपका व्यापारिक नाम है तो गैमेक्सिन के नाम है। ठीक है, आपका दूध खट्टा होता है तो स्पेशली आपको जीवाणु के कारण होता है। दूध में पाई जाने वाला शर्करा है तो ये लैक्टोज होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो केसिन होता है। दूध से आपका दही बनने में सहायक आपको बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया। घी और दूध का जो है पीला रंग का कारण क्या है, तो ये कैरोटीन के कारण येलो दिखाई देता है हमारा दूध और घी। घी में जो है वो वसा की मात्रा कितनी है, तो 99% होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। दूध में जो वसा मापने वाला यंत्र क्या है, तो ब्यूटायरोमीटर जो होता है वसा मापने वाला यंत्र होता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन होता है जटिल आपका कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज क्या है, तो फंक होती है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो बी और सी जो है वो आपका घुलनशील विटामिन है जल में। आगे अगर बात करें तो वसा में जो है घुलनशील आपका विटामिन के रूप में ADE को जानते हैं। विटामिन ए या बी की खोज जो है मैकमिलन ने किया था। विटामिन सी की खोज जो है हॉलकट ने किया था। ठीक है, विटामिन डी की खोज जो हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। रतौंधी होता है तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए का जो है वो स्रोत क्या होता है, दूध होता है, अंडा होता है, पनीर होता है। विटामिन में शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में आपका संचित रहता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक क्या नाम क्या है, तो थायमिन होता है B1 का रासायनिक नाम। बेरी होता है तो स्पेशली आपको विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन जो है वो आपका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन होता है। उसके अलावा अगर बात करें पेलाग्रा रोग होता है तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन हो जाएगा। विटामिन B11 जो रासायनिक के नाम क्या है, तो फॉलिक आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें साइंस के बहुत जो है वो अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप पढ़ के जाते तो करीब करीब आपके बहुत सारे जो है वनडे एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं। ठीक है, विटामिन B12 जो है वो आपका रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालामिन है। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन सी रासायनिक नाम है तो स्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम है। स्कॉर्बी आपका रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का जो है स्रोत आपका नींबू, संतरा और नारंगी होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन होते हैं तो विटामिन सी होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल होता है। रिकेट्स रोग होता है तो विटामिन डी की जो है वो आपका कमी से होता है। विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य जो है वो प्रकाश होता है। विटामिन डी में पाया जाता है तो कैल्सीफेरोल जो है वो आपका पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरेल हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से आपको होने वाला रोग कौन है, तो जनन क्षमता में कमी होती है। आपका विटामिन की आपका रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन होता है। उसके अलावा जो है रुधिर आपका स्कंदन में सहायक होता है तो विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। रक्त के जो है वो थक्का बनने में जो है विटामिन आपका जो है वो क्या है, तो स्पेशली के होता है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है, तो विटामिन डी और के में जो है वो आपका होता है। मछली के लीवर जो है ऑयल में प्रचुरता होती है तो स्पेशली आपका जो है लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है विटामिन ए और डी होती है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग के बारे में बात करते तो जीवाणु जनित रोग क्या है, तो हैजा है।
डिप्थीरिया है, खाली खांसी है, टेटनेस है, प्लेग है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, तपेदिक और जो है टीबी कुष्ठ रोग है। ये जीवाणु जनित रोग की कैटेगरी में आते हैं। एंटीबायोटिक एस्पिरिन क्या प्राप्त होता है, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक आपका नष्ट करते हैं तो आपका बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स का जन्म जो है वो सेलमैन जो है वॉक्समैन ने किया था। हैजा और टाइफाइड जो है वह होता है तो स्पेशली जल प्रदूषण से होता है। हैजा प्रभावित होता है तो आंत को जो है प्रभावित करता है। टाइफाइड प्रभावित करता है तो आंत को जो है प्रभावित करता है। उसके अलावा टाइफाइड यानी आंत्र ज्वर का पता लगाने के लिए किया जाता है तो विडाल टेस्ट जो है आपका किया जाता है। टाइफाइड के जो उपचार के लिए उपयोग किया जाता है तो आपका क्लोरोमाइसिटिसिन आपका औषधि होता है। संक्रमित जो है वो चूहे के काटने से होता है तो प्लेग रोग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो आपका गर्दन की ग्रंथि या श्वसन तंत्र हो जाएगा। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग काली खांसी जो है को कहते हैं तो आपका पर्टूसियस कहते हैं। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस या अक्षमा रोग होता है तो ये माइक्रोबैक्टीरियम आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो स्पेशली आपका फेफड़ा होता है। टीबी के जीवाणु की खोज की थी तो रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। टीबी के इलाज में प्रयुक्त आपका दवा क्या है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। टीबी दिवस जो है मनाया जाता है 24 मार्च को, यानी आने वाला दिनों में है आपका टीबी दिवस के रूप में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो यक्षमा के द्वारा जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ जो है वो अगर बात करें टेस्ट 8 को, तो यहाँ देखिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए कर लेते हैं हम लोग। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 1 का ए हो जाएगा। घेंगा जो है वो रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है तो 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है तो 3 का बी हो जाएगा। शरीर की जो ऊर्जा प्रदान करता है तो स्पेशली आपको जो ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है तो 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो बी होती है तो 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध का जो है पीएच मान होता है तो 6.4 होता है तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। 7 का सी हो जाएगा। शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है तो स्पेशली आपको जो है ऊर्जा प्रदान करता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वसा भी जो है शरीर को आपको ऊर्जा प्रदान करता है तो 8 का ए हो जाएगा। पृष्ठ ग्रंथि पाई जाती है तो पृष्ठ ग्रंथि जो है आपका जो है कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है तो आपका 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो है वो बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपका जो है वो थायराइड हो जाएगा तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें हैजा किससे प्रभावित है, तो आपका प्रभावित होता है। हैजा किससे प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है हैजा। 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर में देखें तो कहा जा रहा है कि वसा में आपका घुलनशील विटामिन होता है तो ए होता है, डी होता है, के होता है, प्रयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा। यहाँ विटामिन सी का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा तो आपका 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो है बताया जा रहा है रिकेट्स रोग किस जो विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूध को जो है पौष्टिकीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पे पौष्टिकीकृत किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, तो सभी एंजाइम जो होते हैं वो स्पेशली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो जीवाणु जनित आपका जो रोग होता है तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। कौन कौन से, तो आपका हैजा हो जाएगा, टाइफाइड, प्लेग हो जाएगा तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे, डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है तो एड्रीनेलिन जो है वो आपका आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो विटामिन B1 की जो है वो कमी से कौन से रोग होते हैं, तो बेरी रोग। 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें वसा में जो दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटाइरोमीटर आपका होता है तो 20 का सी होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि रतौंधी किससे विटामिन की कमी से होता है, तो आपको विटामिन जो ए की कमी से होता है तो 21 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन ए की जो है वो आपका प्रचुरता होती है तो आपका 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर में देखेंगे तो दूध की शुद्धता किससे आपका नापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है तो 23 का ए हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न में बात करें तो पुरुषों की नसबंदी आपका कहलाती है, तो ये आपका क्या कहलाती है, तो आपका वास्कोटोमी कहते हैं, तो आपका 24 का ए हो जाएगा पुरुषों की नसबंदी को। ट्यूबो बैक्टोमी जो होता है स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं, याद रखेंगे दोनों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि BCG के टीका जो है प्रयोग किस रोग से बचाने के लिए किया जाता है, तो स्पेशली आपका तपेदिक यानी टीबी से बचाने के लिए किया जाता है, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध में जो है वो प्रयुक्त उपस्थित प्रोटीन कौन सा, तो केसीन होता है, 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो बच्चों में मरासमस और श्वास की कोर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा, 28 का सी हो जाएगा। 29 नंबर में प्रश्न में बात करें तो लड़ो और उड़ो का हार्मोन कहते हैं एड्रेनेलिन को कहते हैं, तो 29 का सी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस जो है वो आपका रोग किससे प्रभावित करता है, तो स्पेशली आपका फेफड़ा से करता है, 30 का बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध आपका प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो ये स्पेशली रेनिन जो है आपका उत्तरदायी होता है दूध प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक है, रेनिन क्या है, एक एंजाइम है, तो आपका 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आंवला भी है, नींबू भी है, संतरा भी, सभी हो जाएगा, तो 32 का डी हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है, तो 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो सर्वाधिक वर्षा किससे आपको उत्पन्न होता है, तो आपका सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो आपका वसा से उत्पन्न होता है, 34 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, रक्त के थक्का आपका बनने में सहायक विटामिन कौन है, तो विटामिन के होता है आपका जो स्पेशली थक्का बनने के लिए, तो 35 का सी हो जाएगा। 36 नंबर में देखिए तो कहा जा रहा है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है, तो 36 का ए हो जाएगा। काली खांसी जो अन्य नाम क्या है, तो स्पेशली पटूसियस जो है वो आपका काली खांसी का अन्य नाम है, तो 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन है, तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा। विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत क्या है, तो स्पेशली सूर्य वर्षा हो जाएगी, सूर्य का जो है प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि गाय के दूध में पीलापन का कारण क्या है, तो केराटिन होता है गाय के दूध में पीलापन होने का कारण। ठीक है, गाय का दूध जो होता है येलो कलर का दिखता है, तो 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार के जो है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आंसर देख सकते हैं दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।